मुंबई में वाव आइकॉनिक अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें कई उद्योगपति, समाज सेवी, बिजनेसमैन और फिल्म जगत के बड़ी बड़ी शख्सियत को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। उसी सम्मान की कड़ी में समाज सेविका इरम फरीदी को अवार्ड देकर सम्मानित किया। ज्ञातव्य है कि इरम फरीदी ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था। उस मुहिम में हजारों लोगों को अपना हस्ताक्षर करना सिखाया, जिससे आज वे आसानी से सरकारी योजनाओं में अपना हस्ताक्षर कर सकते हैं। एवं इरम फरीदी के इस अभियान में उनकी मेहनत खूब रंग लाई। इरम फरीदी ने कई अच्छे काम किए, जिसके चलते कल उन्हें वाव आइकॉनिक अवार्ड से नवाजा गया। एक फिल्म निर्मात्री भी हैं। आने वाले दिनों में उनकी 4 फिल्में रिलीज होंगी। उन्होंने एक और फिल्म का घोषणा किया। मंच पर जब अवार्ड दिया जा रहा था तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हाल गूंज रहा था। संदीप सोपारकर के साथ एक बढ़िया परफॉर्मेंस भी किया गया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाली इरम फरीदी आज मुंबई के फिल्म जगत में अपनी अलग पहचान बना चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश से उनका गहरा ताल्लुक आज भी है। सफलता के शिखर पर पहुंच चुकी है। इरम फरीदी आम लोगों से नॉर्मल ढंग से ही मुलाकात करती है। उनके मन में गरीबी अमीरी का कोई भेदभाव नहीं है। एक समान से सबको सम्मान दिया करती हैं। गरीबों के मदद के लिए अगर वो कुछ कर सकती हैं तो बिल्कुल पीछे नहीं हटती। शायद यही वजह है पिछले कई सालों से उन्हें तमाम अवार्ड मिलते आ रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए इरम फरीदी ने बताया कि इस इज्जत को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। आज उसी मेहनत का परिणाम है कि मुझे इज्जत मिल रही है। कार्यक्रम की आयोजक शोभा ने भी जमकर इरम फरीदी सहित तमाम लोगों की तारीफ की। No, that's my second time, and Infinity, it will be more and more in future. And Shobha Arya ji have an amazing job. She is very very close to me, and mental health and awareness पे हर कोई बात नहीं करता है. We take it very very commonly कि this is a very very normal thing. But we all are suspect. We all are, you know, not fine mentally. I think so. आप सबके पास प्रॉब्लम है, सबको टेंशन्स है, एंड भी जैसे शरीर की सफाई होती है वैसे दिमाग की सफाई होना बहुत ज़रूरी है. तो काइंड ऑफ प्रोग्राम्स आर गोइंग ऑन. और ऐसे तो मैंने बहुत सारे फंक्शंस अटेंड किए हैं, फैशन शोज़, फिल्म से रिलेटेड. वाई इरम्स एंटरटेनमेंट हियर? बिकॉज मैंने बोला ना, मैंने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं. मेरा हस्ताक्षर मेरी पहचान, चाहे वो ओल्ड एज होम के लिए हो, चाहे वो एसिड अटैक के लिए हो, चाहे अभी जो मेरे साथ हुआ था साइबर क्राइम उसके लिए हो. लेकिन ऑफ कोर्स ये मेंटल हेल्थ के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए. दैट्स व्हाई मी एज अ इरम्स एंटरटेनमेंट की प्रोड्यूसर इरम फरीदी, वी आर द पार्ट ऑफ वाव अवार्ड्स. एंड मेंटल हेल्थ एंड अवेयरनेस पे है ना, हर किसी को बात करनी चाहिए. हम क्यों हिचकते हैं? हम क्यों इसको बहुत ही बिल्कुल यूजलेस सी चीज़ समझते हैं? आपका दिमाग, आपका सोल क्लीन होना ज़रूरी है. आपने देखो कितने ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके चेहरे पे अलग ही चमक रहती है. क्यों? बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन इट. दे आर वर्किंग ऑन देयर माइंड एंड सोल एंड बॉडी. सो वी शुड मेक इट. एंड मैं तो कहती हूँ जस्ट टेक इट एज अ योर रेवोल्यूशन. अपना ले लीजिए अपने 2023 का, कि आपकी माइंड, सोल एंड बॉडी को क्लियर होना चाहिए. एंड जो ग्रेस होता है वो अपने आप ही हर जगह दिखता है. एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट. एंड स्पीडी रिकवरी हो रही है मेरी भी, क्योंकि हम इतना तकलीफ़ें, टेंशन, काम, भाग दौड़, फैमिली, रिलेशनशिप, सबको खुश करना है. हमको सब कुछ खुश करना है, और उसके चक्कर में हम हमेशा अपने आप को भूल जाते हैं. तो why we should do something very fruitful. अपने लिए सोचना चाहिए, क्योंकि खुद की जय, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें. तो उसमें मैं हमेशा बिलीव करती हूँ. और मैम अवार्ड और रिवार्ड तो अक्सर लोगों को मिलते रहते हैं, कितनी खुशी होती है अपने द्वारा किए गए अच्छे कामों को लेकर के जब अवार्ड मिलता है, तो वो खुशी जरा से शेयर करना चाहेंगे? दिस इज़ वाव मोमेंट फॉर मी, क्योंकि 2021 से जो मेरा अवार्ड लेने का सिलसिला स्टार्ट हुआ, आज 2023 हो गया. और आई लव माई सेल्फ. मैं खुद की फेवरेट हूँ. वो करीना कपूर का डायलॉग है ना, येस आई लव माई सेल्फ. क्योंकि मैं खुद से जब प्यार नहीं करूँगी तो हाउ कैन आई ट्रीट विद अदर पीपल. और अवार्ड लेना सबको पसंद रहता है. ये मेरा अवार्ड एक और मेरी झोली में गिर गया 2023 की. अप्रैल में हर महीने कुछ ना कुछ चलता रहता है. लेकिन ये सारे अवार्ड्स मेरे लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने कमाए, बहुत मेहनत से मैंने इज्जत कमाई है.
बहुत उसको मेंटेन रखा और रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि आज मुंबई में कानपुर की लड़की होकर आज मुंबई में एक अपना मुकाम हासिल किया है। और सबसे ज़्यादा थैंक यू आप मीडिया वालों को भी, क्योंकि आप लोग मेरे ज़िंदगी के वो पार्ट हैं जिन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया है। 2021 का जो ताना बाना था आज तक आप सबके साथ बरकरार है, तो एक थैंक यू आप सबके लिए भी। लास्ट सीजन में आपने मीट मिस्टर चैंग का पोस्ट फिल्म आई थिंक लॉन्च किया था, इस साल बड़ा रिंकल कर रहे हो, के साथ क्या प्लानिंग है? शादीबाज पुष्कर जी का क्वेश्चन किसी और ने पूछ लिया, अभी आपका भी आंसर दूंगी। शादीबाज को भी मैं लेकर आऊँगी और शायद वो प्लेटफॉर्म अलग होगा, ऐसे ज़रूरी नहीं कि एक ही प्लेटफॉर्म पे हम मिलें, लेकिन मेरी फ़िल्म को मैं हमेशा बड़ा बना देती हूँ। छोटी सी फिल्म को कहते हैं ना, मीट मिस्टर चैंग को जैसे मैंने बड़ा बना दिया और आप बहुत ही जल्दी बड़े OTT पे देखेंगे। उसके साथ ही साथ हमारी फेडोरा रिंकल्स वो भी अभी डबिंग वगैरह सब हो चुकी है एंड इज अबाउट टू कम। एंड सबसे हमारी इम्पॉर्टेंट फिल्म शादीबाज, जिसके एक्टर हमारे विपिन भारद्वाज जी एंड ममता सक्सेना वो भी इस फिल्म के पार्ट हैं, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं अपनी फ़िल्म को कहीं से कमी नहीं रखती और मैं बिलीव करती हूँ कि मेरी चीज़ें लोगों तक पहुँचनी चाहिए। आपको पता ही नहीं होगा मेरे बारे में तो आप कैसे मुझे पसंद करेंगे, क्यों पसंद करें, क्यों लगाव होगा आप सबको हमसे? आपको तभी लगाव होगा जब मेरे अंदर कोई अलग चीज़ दिखेगी। तो यही मेरा फिल्म बनाने का तरीका है। वी ऑलवेज बिलीव इन क्वालिटी एंड वेरी वी आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। That's our USP. That's a dance form of merengue and merengue is a dance form जो कि एक इंग्लिश डांस फॉर्म है और इसका एक सॉन्ग भी है जो शकीरा जी ने, हमारी जो इंटरनेशनल सिंगर है शकीरा, उनका ही गाना है। आई एम सो ब्लेस्ड कि संदीप सुपारीकर जैसे इंटरनेशनल कोरियोग्राफर के साथ मैंने आज स्टेज शेयर किया। दैट वाज वन ऑफ माय ड्रीम क्योंकि संदीप सर को मैंने बहुत टाइम से देखती आ रही हूँ एंड ही इज़ वेरी डिफरेंट। और वो जो डांस फॉर्म हमारे इंडिया में लेकर आए हैं, आई थिंक ही इज़ द फर्स्ट पर्सन, if I am not wrong, he is the first person who took our very डिफरेंट डांस फॉर्म। तो मेरेंगे डांस जो है उसका आज फॉर्म मैंने सर के साथ किया और मैं कल प्रैक्टिस पे की रही थी। इज़ वन ऑफ द जेम ऑफ अ पर्सन। एंड एक नया अनाउंसमेंट ये है, वेयर इज आर माई टीम, चलो वो सुन लेंगे। एक मिनट वो ये है अनाउंसमेंट ये है कि बहुत जल्द, बाकी टीम का नहीं पता, आई एम प्रेजेंट हियर। हाँ। तो बाकी और भी कुछ काम है। धंधा मिला के चल रही है, यूँ कहें कि 2 कदम आगे चल रही है, लेकिन छोटे शहरों और गाँव की लड़कियों आज महिलाओं को सोचते करके क्या कुछ है वो शेयर करना चाहेंगे? ओके, सो ऑफ कोर्स ये इंडिया हमारा पुरुष प्रधान देश है, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस करी कि इंडिया में औरतों को हमेशा बोलते हैं कि कम समझा जाता है। औरतें कहीं से कमतर तो नहीं है। कर दिस प्लीज। पानी मिलेगा जरा सा? ज़रूर हम फिल्म बनाएंगे इंशाल्लाह। मैम 4 फिल्में आपकी आ रही हैं, तो अब आने वाली फिल्म दर्शकों के बीच कब आप लेके आ रही हैं? आपको पता है कि मीट मिस्टर चैंग जो फिल्म है वो दिस इज़ अबाउट टू रिलीज़। अभी अमेज़न और नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और Z5 जितने भी आए, मैं अगर मतलब भूल रही होंगी और कौन से हैं, सोनी लिव और शिमारो, बहुत सारे हैं, बहुत सारे से हमने कोशिश की कि हम उसमें ना मतलब जाएं, या हमने बहुत मतलब अपने तरीके से चीज़ों को अप्रोच किया। सो फिंगर क्रॉस, इन बिटवीन वी गॉट वन ऑफर एंड वी आर सेलेक्टेड एंड सून यू विल ऑल गेट टू नो कि किस बड़े OTT पे हमारी फिल्म आएगी। बहुत जल्द आपको देखने की मिलेगी, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। फेडोरा रिंकल्स जो है वी आर ऑफ कोर्स दैट्स अ वेरी डिफरेंट, दैट्स अ डार्क फिल्म, सो डार्क फिल्म है और वी बिलीव इन क्वालिटी। सो वो भी आपको जल्दी OTT पे, बड़े OTT पे दिखेगी। यस, डार्क फिल्म। एंड शादीबाज, अभी शादीबाज के लिए हम कंफ्यूज हैं कि हम फिल्म बनाएं या हम वेब सीरीज़ बनाएं, क्योंकि इतनी स्टोरी उसमें है, इतने कैरेक्टर्स हैं, इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स लेके हम आ रहे हैं, इतना कुछ है काम उसमें। सो बहुत बिजी हूँ मैं, प्लीज़ ज़रा सा सब्र रख लीजिए, लेकिन बहुत जल्द आपको मीट मिस्टर चैंग एंड फेडोरा इसी साल दिखाई देगी। मैम आप एक प्रोड्यूसर भी हैं, एक समाज सेविका भी, क्या है कितनी परेशानी आती है एक साथ दोनों काम करने में?
आई डोंट नो बट कोई तो यूनिवर्स की ताकत है जो मेरे साथ हमेशा रहती है, जो मेरे अंदर हमेशा वो पुरुष प्रधान देश है। हमारी जो IPS रह चुकी है बहुत बड़ी, और हमारी जो सोनिया गांधी जी वो भी महिला हैं। बहुत से ऐसे आइडल हैं जो हमारी महिला रूप में है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बातें हैं, एक्चुअली ये फ़र्क पड़ता है आपकी सोच से। हमारा जो परिवार है ना, वहाँ से हमारी शुरुआत होती है। हमारे परिवार में हमारे ही लोग, अगर हमारे घर में जो रिश्तेदार हैं वो अगर हमें अब पीछे पड़ेंगे, बोलेंगे कि ये गलत है, ये गलत है, घर वाले रोकते हैं। लेकिन वही माँ बाप का फ़र्ज़ होना चाहिए कि अपनी बच्चियों को ना रोके, उनको वही हक दें। चाहे उनका बेटा रात को देर से आता है तो अगर लड़की से पूछा जाता है तो लड़कों से भी पूछा जाना चाहिए। एक थप्पड़ अगर लड़की को लगाया जाता है तो 2 थप्पड़ लड़कों को भी लगाना चाहिए, एक एक्स्ट्रा मेरी तरफ से। इसलिए कभी कभी कुछ लड़के इतने बिगड़े होते हैं कि उनको सुधारना मुश्किल होता है, और वही हमारे घर वाले उनको सपोर्ट करते हैं। तो बाद में फिर आप जैसे ही लोग आके क्वेश्चन पूछते हैं कि ये चीज़ें इक्वल क्यों नहीं है। इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे फैमिली में इसको इक्वल ही नहीं समझा जाता है। ये सोच हमारे घर से स्टार्ट होती है, ये सोच हमसे स्टार्ट होती है। मैं हमेशा लड़कियों को पसंद करती, बोलती हूँ इन अ गुड वे। आज का समाज गलत राह में जा रहा है, तो मैं आपको बता दूँ, मुझे कोई लड़की पसंद आ रही लगती कि अच्छे कपड़े पहने, यस शी इज़ वेयरिंग गुड। व्हाई अ लेडी इज़ जेलस कि वो अच्छे कपड़े पहने नहीं है तो वो देख कर ये वो। व्हाई वी गिव द एटीट्यूड। वी शुड लव आवरसेल्फ। जैसे हम अपने आप को पसंद करते हैं तो सामने वाला भी सोचता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि ये सोच जो हमसे स्टार्ट होती है, हमारे घर से ही नहीं, हमसे स्टार्ट होती है। अगर हम लड़कियों को बराबर समझते हैं, हर चीज़ में बराबर है। मेरा फ्रेंड फैजली वाले उनकी बेटी है अमायरा, ही गेव ऑल अथॉरिटी और फ्रीडम टू हर। मतलब कोई वो छोटी सी बच्ची है, अभी वो बढ़ेगी, तो उसको वो सारे अधिकार दो जो हर बच्चे को, हर लड़के को मिलते हैं। मैडम जी, जिन लड़के को घर वालों ने और समाज ने सपोर्ट किया वो आज धरने बैठे हैं जंतर मंतर पर। हाँ, जो ताकतवर महिला है, पहलवान है, हाँ। आज जंतर मंतर पे सपोर्ट करते हैं। मैं जो भी हमारे जो कलाकार हैं, जो भी हमारे आर्टिस्ट हैं, जिनमें प्रतिभा है, जो हमारे इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, जो हमारे इंडिया में मेडल लेके आ रहे हैं, वो हर लड़की को मैं सपोर्ट करती हूँ। क्योंकि वो चाहे कुश्ती से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से, चाहे फैशन से हो। हमारी प्रियंका चोपड़ा को देखिए, शी इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब, शी इज़ डूइंग अ फिल्म इन हॉलीवुड। अभी उसने अलग से छाप छोड़ी है। लोग बोलते हैं उसकी उम्र को ये है वो है, मुझे तो कहीं से नहीं लगता। मैं हर उस लड़की को सपोर्ट करना चाहूँगी और सैल्यूट करना चाहूँगी जो हमारे इंडिया का नाम रोशन कर रही है। आपको कभी ऐसी चीज़ों का सामना अपने परिवार में करना पड़ा कि आपके कदम रोक के जा रहे हो, नहीं यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ? बिल्कुल करना पड़ा, सत्य है, क्यों छुपाऊँ मैं। मुझे पता है कि जब मैं, हमारी ममता सक्सेना भी आई हुई है कानपुर से, मुझे पता है जब मैंने TV सीरियल स्टार्ट किया था कानपुर में और या फिर थिएटर्स किए थे, तो मुझे कितना परेशान होना पड़ता था। मेरे ही मोहल्ले वाले मेरा मजाक उड़ाते थे, या मेरे घर वालों को बहुत तकलीफ होती थी। तो एक टाइम पे मुझे सब कहा कि कुछ नहीं करना है, सब कुछ बंद करके घर पे बैठवा दिया गया, कुछ नहीं करना है। लेकिन पानी अपना रास्ता कहीं से नहीं रोक सकता, वो अपना रास्ता बदल ही लेगा। ये रुकावट आएगी, यहाँ से हम निकलेंगे। तो बस मैंने 2016 में मुंबई आने का पूरी तैयारी की, लेकिन मैं पूरी तैयारी के साथ आई। मैं ऐसे नहीं आई कि प्लीज़ मुझे हेल्प दे दो, प्लीज़ मुझे मदद कर दो, नहीं। आई नेवर बेंड माई सेल्फ, नेवर बेंड माई हेड इन फ्रंट ऑफ एनी वन। एंड आज मुंबई में जो इज़्ज़त कमाई है, जो मुझे जो प्यार मिला है, वो सब आप जानते हैं। Thank you, ma'am. We'll now proceed with the next. Yeah, of course, they are asking, बाबा। आप लोगों के सारे मैडम, excuse me, मैडम, से हूँ। एरम फरीदी जी हमारी जो है वो बहुत पुरानी मित्र हैं और रिश्ते में हमें भाभी मानती हैं। अब मैं फाइनली बॉम्बे शिफ्ट हो चुकी हूँ, तो आगे का जो है जर्नी जो है और भी अच्छी होने वाली है। आप बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं? फिल्म भी कर रहे हैं आप एरम के साथ? मैं एरम जी की फिल्म कर रही हूँ, शादीबाज, और रोल बहुत अच्छा है। मैं शायद अभी बताना नहीं चाहूँगी, एरम जी खुद ही उसको डिस्क्लोज करेंगी। बहुत अच्छा सा और बहुत बड़ा रोल है मेरा उसमें, तो हम साथ में काम करेंगे फिर से। कैसा एक्सपीरियंस रहा एरम के साथ आपका? एरम के साथ मैं अनकंडीशनल लव,
अनकंडीशनल अफेक्शन, रिस्पेक्ट जितना वो मुझे देती हैं शायद मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी ने कभी दिया होगा। वाव के बारे में कहना ये चाहूँगी कि मैं ऑलरेडी मतलब मैं इसमें विश्वास रखती हूँ, बिलीव रखती हूँ, ओम शांति से जुड़ी हुई हूँ, मतलब ब्रह्मा कुमारी जो होता है ज्ञान से जुड़ी हुई हूँ। वाव से जुड़ना पहली बार हुआ है, शोभा मैम से जुड़ना पहली बार हुआ है और इसका भी पूरा क्रेडिट जाता है इरम फरीदी जी को। बॉम्बे की मेरी जो भी जर्नी, इससे पहले मैं कानपुर में क्या करती थी, लखनऊ में क्या करती थी और यूपी मैंने क्या किया, थिएटर आर्टिस्ट रही हूँ, बेसिकली थिएटर आर्टिस्ट रही हूँ। बहुत सारे शोज़ मैंने किए हैं, बाहर भी जाके करती थी। फिर जब ये उत्तर प्रदेश में आना शुरू हुआ प्रोडक्शन हाउसेस का, तो कुछ फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला। और ताज्जुब की मार सबसे पहली फिल्म मैंने थी यश चोपड़ा जी की इश्क़-ज़ादे, जिसमें परिणीति की मैंने चाची जान का रोल किया था। बुलेट राजा में मैंने सैफ अली खान की मदर का रोल किया है। बम फाड़ मैंने फिल्म की है जिसमें कि वो कौन है, एक आर्टिस्ट कॉमेडियन हैं, उनके बेटे लॉन्च हुए थे। और ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी फिल्में मैंने करी हैं। अभी लास्ट जो मैंने किया 2019 में पति पत्नी और वो, उसमें भूमि पेंडेकर की मौसी का कैरेक्टर था। हाँ, लेकिन अफसोस ये है कि यूपी के थोड़ा सा आर्टिस्टों के साथ में ऐसा नाइंसाफ़ी होती रही है कि फिल इन द ब्लैंक्स की तरह इस्तेमाल करो, ज़रूरत हो तो रखो, नहीं तो काट दो। तो अगर बम्बई के आर्टिस्टों के 4 सर होते हैं, 4 कान होते हैं, मतलब ऐसा कुछ होता है, तो नाउ आई एम मुंबई आर्टिस्ट। तो आप सब लोग का आशीर्वाद चाहिए, बहुत सारा प्यार चाहिए, दर्शकों का बहुत सारा प्यार चाहिए और दुआओं में इतनी ताकत होती है कि जो असंभव को भी संभव कर देते हैं। और मेरे जीवन में असंभव को संभव करने वाली इरम फरीदी, सल्यूटर सल्यूटर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। वाव क्या बोलूँ, वाव तो अपने आप में वाव है, क्योंकि मैं ये हमेशा हम लोग इनसे जुड़े हैं वाव से। लास्ट ईयर भी हम जुड़े थे शोभा आर्या जी के साथ और इस साल भी जुड़े हैं। एंड ऑल थैंक्स टू शोभा आर्या एंड इरम फरीदी जिन्होंने इतना अच्छे से ये शो ऑर्गेनाइज़ किया है। तो अभी अब सबको पता होगा ये इरम्स एंटरटेनमेंट एंड शोभा आर्या का कोलैबोरेशन में ये आज हमने ये इवेंट किया है। देखा है पोस्टर लॉन्च भी हुआ है। जी जी जी, फिल्म के बारे में क्या है? पोस्टर लॉन्च जी हमारी फिल्म का है, फेडोरा रिंकल का, जो हमने फर्स्ट लुक अभी आउट किया है पोस्टर का, जो एक कर्मा पे फिल्म बेस्ड है और काफ़ी अच्छी स्टारकास्ट है फिल्म के अंदर, जैसे अली असगर जी, सुषमा मुखर्जी, मनीष वाधवा जी, आजल मुंजन, ध्वनि पवार एंड युवती ठाकुर एंड लॉट्स ऑफ अदर एक्टर्स। मैं उस फिल्म का क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी हूँ और पोस्ट प्रोड्यूसर भी हूँ। जो पोस्ट के जो कुछ चीज़ें होती हैं ना, काट चाट करना, फिल्म को फाइनल कॉपी तक, फाइनल थिएटर तक या फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचाना, वो मेरा जिम्मेदारी है। शादीवाज को लेकर क्या कहना चाहिए भाई? अभी शादीवाज के लिए क्या, वो शादीवाज के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ हमने बोलना चालू कर दिया है। शादीवाज मेरी डेब्यू फिल्म है एज ए डायरेक्टर और मैं जल्द आऊँगा शादीवाज को लेके अंडर द बैनर ऑफ इरम्स एंटरटेनमेंट, जो इसकी फिल्म की प्रोड्यूसर है इरम फरीदी, जो हम बना रहे हैं शादीवाज फिल्म। अब इधर में 4 फिल्में एक के बाद एक लगातार आ रही हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर के? जी कहूँगा इट्स वेल विश उनको दूंगा। ये 4 क्यों, ये 8 फिल्में करे, 10 फिल्में करे, साल में 25 फिल्में करे, ऊपर उसको देते रहे, बस ऐसे काम चलते रहे। कैसा एक्सपीरियंस रहा है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बीच, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको शेयर करना चाहेंगे? जी पहले वो ये एक्सपीरियंस देने से पहले वो मेरी पुरानी फ्रेंड है, तो मेरा एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा ही रहा है और मैं हमेशा उसको ये बोलूँगा आगे बढ़ने की क्या बोले उसको, आगे बढ़ने की मैं बैकअप दूंगा कि हमेशा आगे बढ़ते रहे। क्या अपील करना चाहेंगे दर्शकों से? बहुत थैंक यू बोला। देखते रहिए हमारी फिल्में, जो क्योंकि हम है ना, हम जो समाज में जो कुछ चीज़ें हो रही है ना, उसके आसपास जो हम उस पर रियलिटी पे इसमें कहानी बनाते रहते हैं, जो कुछ हम इससे एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या अच्छा क्या बुरा। जैसे मीट में सचिंग हमारी फिल्म है जो रेसिज्म में बेस्ड थी, जो उसमें उन्होंने 21 इंटरनेशनल अवार्ड्स में जीता है। और फेडोरा रिंकल भी कहानी कर्मा की है और शादीबाज भी कुछ एक फ्रॉड लोगों की कहानी जो आपको दिखनी चाहिए कि ऐसे फ्रॉड हमारे आसपास घूमते रहते हैं। जी थैंक यू। ये पहले थैंक यू कौन बोलता है यार, रुको ना यार, ये क्वेश्चन मुझे थैंक यू कोई बोल देता है यार। Babani and I'm an artist, a painter and a muralist, and I'm very glad to receive this award, Wow Awards from Shobha Arya, and it's truly an honor for me. Well, basically I'm an artist, and somewhere I feel, the paintings and the art also helps in the spiritual and the wellness, it helps in your relaxation of your mind and all. A little bit of peace, calm,
which I feel it comes also, when you are like painting, is like kind of meditating. So I think it helps in that field. Whenever you come to an award night, what all are the things you do before that? Especially with the women, they look after their dresses and all. So what was your preparation? I don't think I prepared that much for that in that angle, but the usual, nothing really, nothing much of preparation, frankly speaking. Thank you so much. Sure. Firstly, I thanks Wow Iconic Award Shobha Arya ji for such a wonderful award. Okay, and thanks to Iram Faridi. So she's inviting me for this wonderful evening, and I would like to thanks all the team members जिनकी वजह से ये सारा शो हुआ है. And this wonderful award, it's an achievement for me and my team also. Thank you very much. She sponsored our event this March, and we are looking forward to work with her even for our next edition and our next show. उनका लोगो भी अपनी फिल्म किया हमने? नहीं, हम उनका बाकी एडवर्टाइजिंग करते हैं. लोगो डिज़ाइन तक पहुंचना अभी बाकी है. और क्या कुछ प्लान है आपको, क्या कुछ करने वाले हैं? हमारा भी एक शो आ रहा है, आइकॉनिक शक्ति सीजन 2, जो पहला सीजन 1 काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था. हीरा मैम वॉज विद अस, शी इज़ विद अस, एंड शी इज़ गोइंग टू बी विद अस. सो दैट इज़ अ फ्यूचर प्लान फॉर आइकॉनिक शक्ति. Thank you, ma'am. Thank you. So especially I would like thank to Shobha ma'am for this wonderful award. Actually she's a great lady. You know all this thing. And second thing is that कि मैं special thanks बोलना चाहूँगी इरम मैम. She is also great lady, and जो भी contribution है उनका इंडस्ट्री में काम को लेकर सारी चीज़ों को, और नई चीज़ें जो भी वो वेंचर कर रही हैं, जो नई चीज़ें वो लेकर आ रहे हैं. सो आई एम लिटरली सो एक्साइटेड फॉर दिस ऑल थिंग्स. या इन दोनों क्या हो रहा है, बीइंग एक्टर कुछ? Yes, being actor, actually इन दिनों तो थोड़ा सा मेरा change है. Why? Because I started my career with the acting only. I have done few Marathi movies, and I switched myself as a creative director. So right now I am work as a creative director as well as an actress. So अभी एक वेब सीरीज़ हम लोग प्लान कर रहे हैं जिसका शूट अभी बहुत ही जल्दी होने वाला है. तो पक्का मैं आपसे तो तब पक्का ही मिलूँगी. अच्छा, एरम जैसे कहा आपने एरम मैम को, एरम मैम भी कई फिल्में बना रही है. yes. आपका कोई? Yes, definitely. मैं रहूँगी साथ में और हम बहुत अच्छा काम करेंगे. In fact, because she's so active lady, बहुत एक्टिव है, बहुत क्यूट है. तो सबको लेके चलना, टीम बिल्ड करना, टीम के साथ वर्क करना. सो या डेफिनेटली करेंगे. ये वाव के बारे में यही बोलूँगा कि बहुत ही वाव है. जैसा कि ये वाव आइकॉनिक अवार्ड आज मुझे एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्य के माध्यम से मुझे दिया है, और इसके लिए मैं इरम मैम का और पूरी उनकी टीम को मैं धन्यवाद करूँगा जो उन्होंने आज मुझे ये अवार्ड से सम्मानित किया. और जिस तरीके से उनकी सारी पिक्चरें फिल्में आ रही हैं, मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा. ईश्वर उनको अल्लाह उनकी फिल्में जो है खूब चलाए, और हम लोग भी लाइन में खड़े होकर उनका ऑटोग्राफ लेवें, उनकी पिक्चरें इतनी चले, उनका भी नाम हो, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स में उनका नाम हो, इसलिए हमारी शुभकामनाएं हैं. और शोभा जी के माध्यम से भी आज का ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा, और बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंस भी यहाँ पे किए जा रहे हैं. बहुत सारे परफॉर्मेंस हमने देखे, बहुत अच्छा लगा, और मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से उनकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ. थैंक यू सर, थैंक यू. इरम मैम के थ्रू मिला होगा. हाँ, मैं इरम मैम के थ्रू ऑलमोस्ट 1.5 years से काम कर रहा हूँ एज ए लीगल असिस्टेंट. सो आई डू अ लॉट ऑफ प्रो बोनो केसेस फॉर देम आल्सो एंड ऑल द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ दैट. तो फॉर दैट पर्पज मैं ये अवार्ड मिला. सेकेंडरी आई एम अलॉन्ग विद जो फिल्म है वीडियो फीडर एंड थिंग्स, मैं कम्प्लीटली मैम के साथ था उस समय जब ये फिल्म शूटिंग्स हुई है वगैरह और सब है. तो ये जर्नी जो मैम क्या निकाली है, जो वो थर्ड अवार्ड एक्चुअली मैम की तरफ निकाली है. मैम की कई सारी फिल्में भी आ रही है. मैम की तो बहुत सारी फिल्म आ रही है. फिडोरा भी आ रही है, मिस्टर चैंग आ रही है, और एक अपकमिंग 2-3 फिल्म के प्लान है, थोड़े इवेंट होते हैं मैम के. तो इन चीज़ की हेल्प का लीगल पार्ट मैं देखता हूँ. कोई ऐसा कुछ बात हो जो केस हो जो लीगल में कुछ हुआ हो आपको और आपने कुछ किया हो, एक्शन लिया हो? वैसे तो बहुत इवेंट्स हुए, पर लीगल चीज़ें बाहर ही निकालेंगे. मैम मेरे को बाहर निकालेंगे. Actually, I would like to say that the
award itself is called WOW Award. So WOW means wow. I'm happy to be here, and I really appreciate that Shobha Arya ji's WOW Icon Wellness and Spiritual Awards 2023. It's a wonderful opportunity for those who are in every field. People are doing a lot of good work, and appreciation is must, and these people are appreciating. So it's wonderful, and I would like to say that best of luck everyone. Keep it up. ईरम फरीदी को लेके क्या कहना है आपका? 4 फिल्मों की आ रही हैं. I'm best of luck to Iram Faridi, and I saw her first time today, and I really appreciate that she is beautiful, she is wonderful, and keep it up. आपके अपकमिंग में प्रोजेक्ट क्या हैं? आप अपने बारे में शेयर करें. मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में मैं जल्द बात करूँगी. अभी फ़िलहाल इस बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास. इन अ रो दिस इज़ 3rd अवार्ड, और बहुत अच्छा लग रहा है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में और गेमिंग इंडस्ट्री को जो MNTG टोकन हमने बनाया है और जो लूडो गेम हमने बनाई है, it is getting explored and people are understanding and adopting this, and I'm very happy for the gamers who are into gaming industry as well as they are getting into crypto industry. तो अच्छा लग रहा है कि लोगों को अपॉर्चुनिटी हम दे पा रहे हैं, और साथ ही में एक अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं हम, जिसमें कि ना कि इंडिया, बस वेरी सून वी आर गोइंग ग्लोबल. तो अभी हमारा सेटअप इंडिया में से चल रहा है. सून वी आर मूविंग टू दुबई, एंड फ्रॉम दुबई वी वुड कवर दी एंटायर ग्लोब. एंड एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे हमारे सारे अपडेट्स हम दे रहे हैं, तो मैं लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि एनीवन हु इज़ अ गेमर एंड अ क्रिप्टो लवर or who believes into blockchain development technology, he can come in as a user with us, and अपना हमारे गेम को और अपने आप को अपग्रेड करके अच्छे से अर्निंग कर सके. ईरम फरीदी मैम को लेके क्या कहना चाहेंगे? कैसे क्या? हाँ, हर बार अवार्ड में I am getting an opportunity to share the stage, so I would like to thank Iram once again, and Shobha ji as well for calling me into this function. Thank you.